करवा चौथ जो है वो एक साल का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है और उसी त्यौहार को मनाने के लिए इस बार हमने मेहंदी कार्निवल अजमेर में पहली बार ऑर्गेनाइज़ करा। सो उसका उद्देश्य हमारा ये था कि जो जितनी भी महिलाएं हैं जो व्रत रखती हैं उसके लिए मेहंदी लगवाती हैं, तो उनको एक प्लेस मिल जाए जहाँ पे वो आके ना सिर्फ मेहंदी लगवाए बल्कि इंजॉय करे, अच्छे से जैसा उनको चाहिए उस कैटेगरी के हिसाब से उनको मेहंदी मिले। और उसके अलावा हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी रखी है, हमने कुछ गेम्स रखे हैं ताकि लेडीज़ इंजॉय कर पाए, जो उनका फ्री टाइम होता है वो अच्छे से इंजॉय होए, मस्ती होए, बस उसका उद्देश्य हमारा ये था। अच्छा, अभी तक कितने लोगों की मेहंदी अब पूरी कंप्लीट लग चुकी है और क्या कह रही हैं महिलाएं जब मेहंदी लगवाना आपसे चाह रही हैं, किस तरह की मेहंदी इस बार स्पेशल होनी चाहिए? तो जब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था तब हमारे पास ये था कि शायद कोई आएगा भी है या नहीं आएगा, बिकॉज़ लेडीज़ को घर से निकालना मेहंदी के लिए सबसे बड़ा मेरे लिए टास्क ये था कि क्या लेडीज़ घर से बाहर निकल के मेहंदी लगवाने आएंगी एक प्लेस पे। लेकिन जब हमारे अपॉइंटमेंट शुरू हुए तो हमारे पास 100 अपॉइंटमेंट्स हम कवर कर चुके थे। उसके बाद हमारा विश्वास और बढ़ गया कि हाँ, लेडीज़ हैप्पी हैं कि बाहर निकल के अच्छे से मेहंदी लगवाए और इन्जॉय करें। किस किस तरह का डिज़ाइन वाली मेहंदी आज ज़्यादा हाँ, अभी तक जो चलती है कि भाई फ़ोटोज़ मैं इस तरीके की मेहंदी लगाऊँ, तो बिल्कुल, हमने अलग अलग कैटेगरीज रखी जिसमें फ़िगर वाली मेहंदी भी जो करवा चौथ पे चलती है, चाँद देखते हुए जो अभी बहुत ट्रेंडिंग है, उसके अलावा फिगरेटिव मेहंदी हो गई, आपके पिकॉक एलिफेंट डिज़ाइनर मेहंदी हो गई। तो जिसकी जैसी चॉइस है उसके हिसाब से हमने मेहंदी की डिज़ाइंस रखी, सो दैट लेडीज़ आएँ अपना डिज़ाइन चॉइस करके उसके हिसाब से आराम से लगवाएँ। आई थिंक येस, दिस इज़ माई फर्स्ट करवा चौथ और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ करा है। और एक ऐसा दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि अजमेर में ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज़ हुआ है एंड एक ही जगह पे सब आर्टिस्ट इकट्ठे होके इट इज़ वेरी कन्वीनियंट कि हम एक ही जगह पे इकट्ठे होके मेहंदी लगवा लें। टाइम भी सेव होता है और अच्छी मेहंदी भी मिल जाती है। कल करवा चौथ का व्रत करने वाले हैं अपनी हाँ पति जी। की लंबी आयु के हाँ जी, पहला व्रत है, क्या बिल्कुल। कहना चाहेंगे? आई थिंक इट इज़ स्पेशल फॉर मी, फर्स्ट व्रत है तो डेफिनेटली इट इज़ स्पेशल एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। चौथ है एंड आज यहाँ पे सबको एक साथ मेहंदी लग रही है। बहुत ही अच्छा प्रिया दीदी ने अरेंजमेंट्स किए हैं और सब लोगों ने बहुत अच्छी सी मेहंदी लगाई है, आप देख सकते हैं एंड बहुत इजी हो गया है हमारे लिए। थैंक यू। अच्छा, कल करवा चौथ का व्रत करेंगे तो कैसी कामना करेंगे करवा चौथ माता जी से पति की लंबी आयु के लिए, कैसा क्या रहने वाला है? जैसा कि सब अपने हस्बैंड के लिए करते हैं वैसे ही मैं कर रही हूँ कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे से लंबी आयु जिए। और अच्छा, खरीदारी की अगर बात करते हैं तो किस तरीके की रही है खरीदारी जो करी है आपने करवा चौथ पर, क्या क्या खरीदा है? क्या मेरी शादी को 5 साल हो गए, मैं 5 साल से बहुत शॉपिंग कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, तो मैं हर साल बहुत कुछ खरीदती हूँ। तो मुझे ऐसे कुछ पर्टिकुलर डे नहीं चाहिए कि मुझे आज करवा चौथ है तो मुझे आज कुछ चाहिए, क्योंकि मैं मतलब 365 डेज़ कुछ खरीदती रहती हूँ। क्या प्रोसेस रहने वाला है कल का, पूरे दिन का पूजा वगैरह का क्या रहने वाला है, कैसे काम नहीं सुनेंगे? हमारे यहाँ पे सुबह पूजा होती है एक्चुअली, और सब जगह शाम को होती है, पर हम लोग सुबह ही कर लेते हैं। कहानी वगैरह सब सुबह सुन के और शाम को हम व्रत खोलते हैं। कैसे? सो करवा चौथ जो है वो एक साल का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है और उसी त्यौहार को मनाने के लिए इस बार हमने मेहंदी कार्निवल अजमेर में पहली बार ऑर्गेनाइज़ करा। सो उसका उद्देश्य हमारा ये था कि जो जितनी भी महिलाएं हैं जो व्रत रखती हैं उसके लिए मेहंदी लगवाती हैं, तो उनको एक प्लेस मिल जाए जहाँ पे वो आके ना सिर्फ मेहंदी लगवाए बल्कि इंजॉय करे, अच्छे से जैसा उनको चाहिए उस कैटेगरी के हिसाब से उनको मेहंदी मिले। और उसके अलावा हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी रखी है, हमने कुछ गेम्स रखे हैं ताकि लेडीज़ इंजॉय कर पाए, जो उनका फ्री टाइम होता है वो अच्छे से इंजॉय होए, मस्ती होए, बस उसका उद्देश्य हमारा ये था। अच्छा, अभी तक कितने लोगों की मेहंदी अब पूरी कंप्लीट लग चुकी है और क्या कह रही हैं महिलाएं जब मेहंदी लगवाना आपसे चाह रही हैं, किस तरह की मेहंदी इस बार स्पेशल होनी चाहिए? तो जब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था तब हमारे पास ये था कि शायद कोई आएगा भी है या नहीं आएगा, बिकॉज़ लेडीज़ को घर से निकालना मेहंदी के लिए सबसे बड़ा मेरे लिए टास्क ये था कि क्या लेडीज़ घर से बाहर निकल के मेहंदी लगवाने आएंगी एक प्लेस पे। लेकिन जब हमारे अपॉइंटमेंट शुरू हुए तो हमारे पास 100 अपॉइंटमेंट्स हम कवर कर चुके थे। उसके बाद हमारा विश्वास और बढ़ गया कि हाँ, लेडीज़ हैप्पी हैं कि बाहर निकल के अच्छे से मेहंदी लगवाए और इन्जॉय करें। किस किस तरह का डिज़ाइन वाली मेहंदी आज ज़्यादा हाँ, अभी तक जो चलती है कि भाई फ़ोटोज़ मैं इस तरीके की मेहंदी लगाऊँ, तो बिल्कुल, हमने अलग अलग कैटेगरीज रखी जिसमें फ़िगर वाली मेहंदी भी जो करवा चौथ पे चलती है, चाँद देखते हुए जो अभी बहुत ट्रेंडिंग है, उसके अलावा
फिगरेटिव मेहंदी हो गई, आपके पिकॉक एलिफेंट डिज़ाइनर मेहंदी हो गई। तो जिसकी जैसी चॉइस है उसके हिसाब से हमने मेहंदी के डिज़ाइंस रखी, सो दैट लेडीज़ आएँ अपना डिज़ाइन चॉइस करके उसके हिसाब से आराम से लगवाएं।